सर हो गया। यस सर। बस एक मिनट रुको, मैं बस सेट कर लूं सारा, ये फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा? यस सर। यस सर। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये पढ़ना है हमें। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या लिखा था बेटा? लास्ट कुछ बताओगे मुझे कि कितना मैंने लिखा दिया था आपको? लाइट रिएक्शन डिवाइडेड इनटू उसके फेजेस। फेज पढ़ लिए थे। लाइट एब्जॉर्प्शन, वर्क स्प्लिटिंग, O2 रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH। अच्छा, ये 4 स्टेजेस हमने समझ लिए थे कि ये 4 स्टेजेस होंगी आपकी लाइट रिएक्शन में, ऐसे ही समझा था ना हमने? यस सर। अच्छा, LHC समझ लिया था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LHC फर्स्ट, LHC सेकंड, PS फर्स्ट, PS सेकंड, ये भी शायद हो गया था। यस सर, PS1 PS2। ठीक है, अच्छा देखो चार्ट कर दे रहे हैं फिर बच्चे। यस सर। यस सर। देखो, आसानी से समझने के लिए ना, फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है, इसको और छोटा उसमें कर दे रहा हूं मैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है? एक है आपका, पहले मैं हेडिंग डाल दूं, मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है? इसको मैंने क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा मैं। पहला है आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर। किसका टूटना बेटा? वाटर वाटर का। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर। देखो बेटा, आपका ये होगा ग्रेना पे, ऑकर्स एट ग्रेना। क्या होता है, H2O टूटता है, इतनी बात समझ में? H2O टूटेगा तो आपका रिलीज होगा 4 प्रोटॉन प्लस O2 है बेटा, ये हम कहें 4 है, 4 हाइड्रोक्सिल, ठीक है? अब ये 4 हाइड्रोक्सिल क्या काम करेंगे, ये रिलीज करेंगे आपके कितने इलेक्ट्रॉन? 4, ठीक है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, अभी यहां पर तो बैलेंस कर दूं, splitting of water will result into the release of proton and electron। इतना आपको समझ में आया? यस सर। बस एक लाइन समझनी है आपको, splitting of water result into release of electron and protons। इतना, हाँ इतना हमें यह समझना है, यस ठीक है? सर। अब जरा ये क्यों रिलीज हुए, जरा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, आपका एक साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं जेड स्कीम, समझते हो? यस सर। यस। जेड स्कीम, इसको समझाना है मुझे, ठीक है? इसको जरा ध्यान से देखेंगे। कौन सी साइकिल बेटा? जेड जेड स्कीम। देखो, जेड स्कीम में क्या होगा कि आपका जो लाइट है पहले पड़ेगी कौन से फोटो सिस्टम में? फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 में। ये हो गया आपका LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है? यहां पर आपकी लाइट पड़ी और इस लाइट की वजह से यहां से क्या निकल गए? इलेक्ट्रॉन्स। सर इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। उस इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फोटो इलेक्ट्रॉन। मैं ये सारे लिखाऊंगा कि कौन कौन सा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ है, अभी सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसकी पूर्ति के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या टूट जाता है? सर वाटर। वाटर। वाटर टूटेगा तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो कि आपके निकल चुके थे उनको फौरन ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है।
LHC beta shells a light harvesting complex that is made up of pigments bounded by protein. Clear? Yes, sir. Okay. These electron are transported to electron transport system or to the electron carriers. Through this the ATP is formed. क्या बनता है बेटा? ATP. ATP is formed. क्या बनेगा यहाँ पर? ATP बनेगा. अब यही जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब क्या होगा, इधर होगा आपका फोटो सिस्टम, यहां पर भी लाइट पड़ेगी, ठीक है, लाइट से आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा एंड इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय electron acceptor. The electron which is being carried through the electron transport system will be transported to LHC to fulfill the loss of electron. This electron acceptor will be transported to another enzyme that is known as NADP reductase that will generate the NADPH. Clear? Yes. ठीक है, NADPH. तो यहां पर क्या होता है, ये जो स्कीम है जिसमें कि आपको अगर इसको टिल्ट करके देखेंगे तो आपको Z बना दिखेगा, इसको हम कहते हैं Z स्कीम. क्या कहते हैं बच्चे? Z scheme. Z स्कीम. Z scheme. हाँ, Z स्कीम, या फिर इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. Phosphorylation. देखो होता क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ या एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. बेसिकली हम फॉस्फेट कहाँ ऐड करते हैं? इन द एडीपी, है ना. एटीपी का फॉर्मेशन अगर हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. थोड़ा मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा बच्चों बोल दो नो सर, कोई दिक्कत नहीं मुझे. देखो मैं, हाँ वेरी गुड. फोटो फॉस्फोराइलेशन. Rylation. फोटो मीन्स Light. लाइट. फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ. Phosphate. इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक. यहाँ पर क्या पड़ी? लाइट. क्या यहाँ पर क्या हुआ? ऐड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हाँ या ना? ठीक है. तो ये जो प्रोसेस हुआ ये क्या हुआ? फोटोफॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी आपका Z स्कीम होगा तब क्या होगा बेटा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर. बात समझ में आ गई? और आपको ये पता है कि भाई PS सेकंड विल अब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर एंड PS1 विल अब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 700 nanometer. क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? ये लिख लो जल्दी से. लिख लिया. सर हो गया. होगा. हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब देखो ये आपको जो हुआ है, दिस इज वन, ये आपका नॉन साइक्लिक यानी कि Z स्कीम. इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हुए? बोथ PS सेकंड एंड PS1. दोनों ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं, PS सेकंड और PS1. इसमें क्या होता है, आपका ATP और NADPH दोनों बनते हैं. कोई दिक्कत? No, sir. नो. लिख लिया बेटा? Yes, sir. देखो No, sir. नहीं लिखा तो लिखो फिर. सर हो गया. हो गया? कंफ्यूजन किसी को? No, sir हो गया. नहीं ना? देखो अगला जो होगा बेटा वो होगा आपका
cyclic photophosphorylation. Number 2, cyclic photophosphorylations. देखो साइक्लिक में कहते हैं भाई जहां से शुरू हो वहीं पर खत्म हो जाए, वही तो कहलाएगी बेटा साइक्लिक, है ना बेटे। मान लीजिए ये एक LSC है, ठीक, ये आपका LSC है किसका, PS1। यहां से आपका लाइट पड़ी यहां पर कितनी नैनोमीटर की बेटा, 700 नैनोमीटर। क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। वो किसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कर रहा है, इसको कहाँ दे देगा, ETS में, ठीक है। ETS से क्या आपका सिंथेसिस हो जाएगा, ATP ADP है, ATP ATP, ठीक है। Then this electron will be transferred back to LSC. This is what, cyclic photophosphorylation, ठीक है बेटा। ये क्या कहलाएगा बच्चे आपका, cyclic photophosphorylation, ठीक है। So in cyclic photophosphorylation only what is synthesized, ATP ATP. And in non-cyclic photophosphorylation ATP and NADPH both are okay बच्चे। Yes sir. ETS is electron transport system और electron transport chain, ठीक है बेटा। तो बात समझ में आई, दो तरीके के फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकते हैं, एक साइक्लिक भी और दूसरा को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक में क्या होगा, ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, और नॉन साइक्लिक में बोथ PS1 एंड PS2 आर इन्वॉल्व। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब एक चीज और देखो बेटा, ये क्या है बेटा, LSC, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। The electron will be excited here, ठीक, and electron will be accepted by ferredoxin sulfate, transported to ferredoxin, then to cytochrome B6, then to, सबकी फुल फॉर्म लिखाऊंगा, प्लास्टोक्विनिन, cytochrome F, then plastocyanin, then to LSC। क्लियर होगी बात? Yes sir. एंड एट दिस मोमेंट यहां पर क्या बनेगा बच्चों, सेम रिएक्शन दिखाइए। और ये क्या बनाया मैंने, यहां से लेकर यहां तक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। चलें लिख लें इसको। प्लास्टोक्विनिन की बात क्या लिखा है, साइटोक्रोम F, प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन एंड LSC। हो गया? Yes sir. Yes. Yes sir. चलें अब इधर देखिए, LSC, PS सेकंड,
light, two electron excited, two electron by the splitting of water. ठीक है. Now this electron will be accepted by Phytin. Then to the Plastoquinone. plastoquinone. From the plastoquinone is actually a Cytochrome B6. cytochrome B6 and F. ये कॉम्प्लेक्स है. What is ये क्या है? cytochrome B6 भी है और इसमें F भी है. From the cytochrome B6 F to the Plastocyanin. and from the plastocyanin to Photosystem 1. photosystem 1. Clear? Yes, sir. Now from the photosystem 1 the electron will get Excited. Okay, the electron is getting transferred from here to here and from here to here. Okay, and it will be received by Iron sulfur. electron acceptor. sorry Paradoxin. Yes. then to Paradoxin. ferredoxin. Okay, then to FNR, ferredoxin reductase, and that will synthesize the. जी यहाँ पर तो मैंने लिखा ही नहीं. एक्चुअली ये इधर से होके बनता है और ये यहाँ पर क्या बनेगा NADP प्लस से आपका NADPH. इसको लिख लो. Excuse me, sir. What is FNR? फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज Yes, sir. एंजाइम है. ठीक है, जिससे आपका क्या बनेगा, रिड्यूस हो जाएगा NADP किसमें, NADPH में. क्लियर है बेटा? Yes. रिडक्शन का मतलब क्या होता है? Addition of hydrogen. यहाँ पर क्या हुआ, addition of hydrogen ना, that is done by the FNR and that is located towards the stroma. ठीक है बेटा, ये Yes, कहाँ sir. पर होता है, located towards the stroma. ठीक है बच्चे? Yes, sir. चले लिख लिया ये. Yes, sir. किसी का रह गया बेटा? आवाज नहीं आ रही थी, मेरे बीच में कट गई थी. No, sir. ठीक है, sir. देखो बेटा, अगला है आपका कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. एटीपी बनने के लिए एक हाइपोथेसिस दी गई जिसको बोला गया कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. ठीक है, देखिए आपका ये जो एटीपी बनता है उसके लिए एटीपी सिंथेस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है. किसकी जरूरत होती है बेटा? एटीपी सिंथेस. ठीक है, अब जरा एक काम करते हैं, हम लोग थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन बनाते हैं और समझते हैं कि है क्या कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है. ठीक है, ये है हमारा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. ठीक है, ये क्या है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. बाहर का एरिया क्या कहलाएगा बच्चों? स्ट्रोमा. ये क्या है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. ये है आपका PS सेकंड और यह पर लोकेटेड होगा PS1. स्ट्रोमा की तरफ लोकेटेड होता है एक एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं FNR. इतनी बात समझ में आई?
Yes. अब एक काम करते हैं कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। लाइट पड़ी कहाँ पर? फोटो सिस्टम 2 में। PS2 फोटो सिस्टम 2 में, और यहाँ से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एक्साइड। इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो साथ साथ क्या टूटेगा? वाटर इतनी बात समझ में आ रही? Yes, sir. This electron will be given to फोटो सिस्टम 2। photosystem 2. The splitting of electron, splitting of water will accumulate the hydrogen ion in the lumen. ह्यूमन ऑफ थायराइड। Okay, इतनी बात थोड़ी क्लियर होती है। The PS second will transport its electron to the PQ, यस सर। which is not a electron carrier. Which is not a electron carrier. It is a proton carrier. So it will, what it will do, it will bring the proton from the stoma into the lumen. Now by this action, the concentration of proton in the stoma will become less, and the concentration of proton in lumen will become हाई। okay. But the movement of electron will be continue, like Yes. cytochrome B6 and F, then to प्लास्टिक। plastic, then to PS1. Okay, and Yes, sir. the protons will continually come. Okay. Now what happens here? The concentration of H ion become high here and low here. Okay. This create a gradient known as proton gradient. इतनी बात समझ में आई? यस सर। क्या करेगा? एक ग्रेडियंट क्रिएट कर देगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? प्रोटॉन gradient. This proton gradient is broken by an enzyme known as ATP. ATP synthase. Okay, this ATP synthase has two portions. One is located in the membrane of the thylakoid known as F0 particle, F0 and another which is located towards or protruted towards stoma is known as F1 F1. F0 basically act as a channel protein. किसकी तरह काम करता है ये? channel protein. चैनल प्रोटीन की तरह। देखो मैं शुरू से बता रहा हूँ अभी एक बार, क्योंकि फाइनली मुझे एटीपी बनाना है। ध्यान से सुनना। हमें क्या हुआ, यहाँ से लाइट पड़ी है ना, लाइट पड़ी, PS सेकंड एक्टिवेट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, फौरन ही वाटर टूट गया। वाटर टूटा तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए थे उसकी कमी को पूरा कर दिया। वाटर कहाँ टूटा? ल्यूमन में। तो ल्यूमन में H ion इकट्ठा होना शुरू हुए। ठीक है। So these 2 electron which is transported or which is excited received by the plastoquinin. यस सर। Plastoquinin is not actually a electron carrier but a proton transporter. So it will transport the proton from the stoma to the lumen. Lumen. Yes, sir. Now the lumen will have the high concentration of proton. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. बोलते रहो आप लोग। It a proton gradient in the lumen. Okay. Now what happens? This proton gradient is broken by how the movement of H ion from F0 पार्टिकल। क्या होगा? ये पूरा जो ग्रेडियंट बना है इसको तोड़ेगा कौन? F0 पार्टिकल। कौन तोड़ेगा बच्चों? F0 पार्टिकल। ठीक है।
कोई बात नहीं, अभी क्लियर है सबको वॉइस? Yes, sir. ठीक है, इसको तोड़ देगा। अब जब ये नीचे की तरफ जाएगा प्रोटॉन, तो F0 में कुछ स्ट्रक्चरल या कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे? F0 में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। F0 बिकम, यू कैन से, एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? है ना, एक्टिव हो जाएगा। अब ये एक्टिव होके क्या करेगा? इट विल फॉर्म, इन 3 प्रोटॉन की एनर्जी की मदद से क्या करेगा? एडीपी को जोड़ देगा किसके साथ? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और बना के क्या दे देगा? इतनी बात समझ में आई? एक बार और समझाया जाए। Yes, sir. हाँ बेटा, आवाज आ रही है? Yes, sir. बेटा बड़ी, Sir. और पता नहीं क्यों आपका बैड लगे, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, आप ही के उसमें बेचारा वॉइस चली जाती है। Yes, sir. जस्ट अ सेकंड, Yes, गिव sir. प्लीज। बच्चों, Yes, sir. मुस्कान, यू आर होस्ट, इफ यू कैन मेक मी होस्ट। मुस्कान, आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Muskan 312, not Muskan you, 312, Muskan 312. Okay, thank you so much. So let's get back to the slide. Tell me when it's visible. Okay बच्चों, visible हो तो बता। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा। Sir. हाँ बेटा। Sir, अभी नहीं है screen visible. अच्छा, जब हो जाए बता दो मुझे। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Visible. हो गया। देखो दोबारा समझे इसको एक बार और, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, Yes, sir. एक बार समझते हैं। स्ट्रोमा इधर, थाइलेकोइड इधर, बीच में ल्यूम। Voice. सच में? Sir, अब वाइफ से पहले नहीं थी। अभी है ना तनीषा? Yes, sir. Yes, sir. सर आ गई अब। देखो बेटा, ये लाइट पड़ी फोटो सिस्टम सेकंड पे, फोटो सिस्टम सेकंड से क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चले गया, प्लास्टिक क्विनोन ने ले लिए। इतनी बात पता है? Yes, sir. जैसे ही लाइट पड़ी, H2O टूट गया, 2 इलेक्ट्रॉन वापस से कहां पहुंच गए? फोटो हम टू में। वेरी गुड। प्लास्टिक क्विनोन जो कि एक प्रोटॉन कैरियर है, वो क्या करेगा? H आयन को स्टोमा से कहां पर लाके देगा? ल्यूमन में। ऑलरेडी H2O के टूटने की वजह से H आयन कहां पर ज्यादा थे? ल्यूमन में। अब क्या होता है कि ल्यूमन में प्रोटॉन इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे क्या क्रिएट होता है बच्चा? Proton gradient. प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एटीपी सिंथेस, जिसमें एक पार्टिकल होता है, एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं F0 पार्टिकल। ये चैनल प्रोटीन की तरह काम करता है। इस चैनल प्रोटीन से आपके क्या जाते हैं बच्चों? H Proton. प्रोटॉन, जो कि टोटल कितने होते हैं? 3 प्रोटॉन आपके मूव करेंगे। जैसे ही मूव करेंगे, F1 की तरफ से होते हुए जाएंगे। F1 कैसा हो जाएगा? एक्टिव, और प्रोटॉन की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए क्या बना देगा बच्चों? ATP. अब जरा सुनना, ये प्रोटॉन कहाँ आ गए बच्चों? बाहर का एरिया कौन सा है?
स्टोमा स्ट्रोमा। ठीक है, अब इन प्रोटॉन्स को क्या काम करते हैं? अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन यहाँ आता रहेगा इस तरीके से, है ना? अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? फोटो सिस्टम 1 में Yes, सिस्टम 1 में। फोटो सिस्टम 1 ईटीएस से होते हुआ कहाँ गया इलेक्ट्रॉन? NR के पास। एफएनआर के पास, यानी कि रिडक्टेज एंजाइम के पास। क्लियर? अब ये क्या काम करेगा? प्रोटॉन में इकट्ठे अगेन फिर से क्या इकट्ठे होना शुरू हो गए? 3 स्टोमा में क्या एच पॉजिटिव आयन। ये क्या काम करेगा? NADP प्लस इसके पास मौजूद होगा। ये क्या काम करेगा? स्टोमा से क्या उठाएगा? NADPH बना देंगे। उठाएगा और क्या बना देगा? NADPH। क्लियर? यस सर। yes, यस सर। चलो चलो बना लो इसको। सर बना लिया। बना लिया? यस सर यस सर। चलिए वेरी गुड, आपने बना लिया, अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं अगली रिएक्शन कौन सी है बच्चों? डार्क रिएक्शन, है ना? डार्क रिएक्शन नोट्स मिल गए आपको? नो सर अच्छा कोई नहीं, दे देंगे सर। डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन में क्या होता है? जो प्रोडक्ट बना है ना लाइट रिएक्शन का, है ना बच्चों? यस सर। जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बना है वो कहाँ इस्तेमाल होगा? डार्क dark रिएक्शन। डार्क reaction. रिएक्शन में। बस इतना समझ जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ light reaction is utilized in डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। देखो ये आपका लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब लाइट पे डिपेंड नहीं करती। लाइट नहीं है तो भी हो जाएगी, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। ठीक है? यस सर। अच्छा, इसीलिए डार्क रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मिजनोमर। मिजनोमर जानते हो? नो सर मिजनोमर वो नाम जो कि नाम सही ना हो। जैसे कि अभी डार्क रिएक्शन है, सबको क्या लगेगा? अंधेरे में होगी, अंधेरे में होगी, है ना? ऐसे ही तो लगता है। यस सर यस पर ये अंधेरे में नहीं होती, है ना? क्योंकि ये लाइट में ही होगी। ठीक है? अगर लाइट नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? मिजनोमर। ठीक है? यस सर। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज अब एक बार और वन जानते हैं कि आप लोग इसमें जो आपके एटीपी और NADPH बने थे लाइट रिएक्शन में, उनका इस्तेमाल करके क्या बनाओगे यहाँ पर? ग्लूकोज, हाँ या ना? यस सर। यस सर इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? बायोसिंथेटिक पाथवे, हाँ या ना? क्या बोलेंगे? बायोसिंथेटिक पाथवे। अब इसको देखा किसने था? ब्लैकमैन ने। तो ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। तीसरी चीज क्या है कि डार्क रिएक्शन कहां पर होगी? ऑकर इन स्ट्रोमा। कहां पर होती है बेटा? स्ट्रोमा में। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। देखो अब हमारा मेन मुद्दा क्या है कि भाई एटीपी और NADPH हमारे पास आ गए, इनको इस्तेमाल करके क्या बना ले हम लोग? ग्लूकोज, हाँ या ना? ये यस तो है सर। हमारा मेन एम अब हमारे पास। हाँ, तो अब ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कैन ऑकर इन 3 वेज। कितने तरीके से हो सकते हैं? 3 तरीके से। एक तो C3 पाथवे हो जाएगा, है ना? और C4 pathway. और CAM। कैम, है ना? यस सर। एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेसेंस एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें ये लिख दे रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जिससे कि आपको याद रहे। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज लिखो बेटा। सर लिख लिया। लिख लिया सबने? यस सर। अच्छा देखो, इसको हम लोग कहते हैं केल्विन साइकिल। कौन सी साइकिल बोलते हैं इसको बेटा? The Calvin cycle इसको हम लोग बोलते हैं हैच एंड स्लैक pathway. ठीक है? और इसको बोलते हैं एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या मेटाबोलाइज हो जाता है?
एसिड। तो हम समझेंगे आगे कौन सा एसिड है, क्या मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, चलो कितनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. आगे समझें अब आप। ठीक, पहली साइकिल कौन सी है बच्चों? T3 cycle. Calvin T3 cycle. साइकिल, और इसको हम लोग कहते हैं कैल्विन। और प्रीवियस स्लाइड दिखा दूं आकाश, देख लो बेटा प्रीवियस स्लाइड। Yes, sir. हो गया? चलें Yes. भाई, क्यों कहते हैं भाई इसको कैल्विन साइकिल? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? Melvin Kelvin. Calvin. कितना सही नाम है, मेल्विन कैल्विन ना, मेल्विन कैल्विन। अब इन्होंने क्या करा भाई, इनके नाम से क्यों जाना चाहता है? देखो, इन्होंने यूज कार्बन 14। व्हाट इज कार्बन 14? इज अ रेडियो आइसोटोप। क्या यूज करा बेटा इन्होंने? रेडियो आइसोटोप यूज करा। वेरी गुड। और किस पे इस्तेमाल करा? टू ऑब्जर्व द साइकिल इन क्लोरेला। व्हाट इज क्लोरेला? इट इज अ ग्रीन Algae. एल्गी, है ना। ही फाउंड दैट, इनको क्या पता लगा? ही फाउंड दैट द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज ऑफ हाउ मेनी कार्बन? Carbon. 3 carbon. Three That is carbon. why he named this cycle as a C3 cycle. ठीक है? Yes, sir. First stable compound formed is of how many carbon? 3 carbon. 3 carbon. 3 कार्बन का बना, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया इसको? C3 carbon. C3 साइकिल। और 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है बेटा? Yes, sir. yes कोई कंफ्यूजन? No, sir. sir ठीक है, अब इन्होंने बताया कि इस साइकिल के 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 3. 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है बेटा कार्बोक्सिलेशन। Carboxylation. वेरी गुड। पहला स्टेप क्या है? कार्बोक्सिलेशन। देखो, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ Carbon. कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन। ठीक है बेटा, Yes, sir. कार्बन का ऐड होना। ठीक है, दूसरा Reduction. Reduction. रिडक्शन। ठीक है, तीसरा Degeneration. Degeneration. ये 3 स्टेप थे किसके? C3 साइकिल के। लिखो बेटा, फिर आगे समझो। सर लिख लिया सर लिख लिख लिया लिया बेटा? सबने लिख लिया? सर No, लिख लिया sir. Yes, sir. लिख लिया. लिख लिया? Yes, sir. सुनो बच्चे, बड़े कायदे सुनेंगे हम, आसानी से समझेंगे। ठीक है, स्ट्रोमा में एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट। क्या कहते हैं? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। राइबोलोज 1,5-phosphate 1,5-phosphate. ठीक है, बाइफॉस्फेट। बड़े प्यार से सुनना, आराम से सुनना, कोई जल्दी नहीं मचाना दिमाग में भी। वैसे तो मचाते नहीं हो हमसे, मगर दिमाग में भी जल्दी मत करना, बहुत जल्दी समझ आ जाए। कितने कार्बन का बेटा ये? 5 carbon. 5 कार्बन का ये हमारे पास कंपाउंड है। कहां पर प्रेजेंट है बेटा? स्ट्रोमा में। क्लियर? Yes, sir. अभी क्या हो रहा है स्ट्रोमा में? यूटिलाइज हो रही है क्या? CO2। इस 5 कार्बन के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड और जुड़ रहा है। ये स्टेप क्या कहला रहा है? Carboxylation. कार्बोक्सिलेशन। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. इस स्टेप को पूरा करने में एक एंजाइम मदद कर रहा है जिसका नाम है रुबिस्को। क्या नाम है बच्चे? रुबिस्को, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी कि ये एंजाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी जोड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी। ये एंजाइम वक्त आने पर RUBP या किसी को भी कार्बन डाइऑक्साइड से भी जोड़ सकता है और
ऑक्सीजन ऑक्सीजन से भी डिपेंड करता है किसका कंसंट्रेशन ज्यादा ठीक है बात। अभी Yes, हमारे sir. पास क्या है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट आपका जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनेगा 6 कार्बन का कंपाउंड। वो हमें नहीं लिखना, वो अनस्टेबल होता है। तो Yes, दो sir. आपको क्या मिलते हैं 3 कार्बन कंपाउंड जिनका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। Clear? Clear? Yes, sir. कितनी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. 3PGA कितने बने बेटा? Yes, sir. Three phosphate. Three molecules of PGA. नहीं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA भाई। Yes, sir. 2 molecule of 3PGA both are of how many carbon? Three carbons. 3 कार्बन। अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ 5 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, कितने हुए टोटल? Six carbons. 6 कार्बन। 6 कार्बन को 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल में तोड़ सकता हूं मैं? 2। ठीक है, इतना क्लियर स्टेप? Yes, sir. एंड Yes. Yes. वेरी गुड। अभी क्या होगा, अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे। मैडम प्लीज 10 मिनट के लिए, क्या नाम है, क्या आप इतने साल रहे उनके साथ? लास्ट बार रिया म्यूट योरसेल्फ। बताओ चले। हाँ, अगला स्टेप क्या होगा बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक है, एक सीरीज ऑफ स्टेप है, सिंगल स्टेप नहीं है बेटा, ये सीरीज ऑफ स्टेप। ध्यान से सुनना, ये आखिर तक जाता है। ठीक है, पहले मगर हम लोग को यहां समझाने के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, आपका पीजीए रिडक्शन वाली स्टेज में जाएगा और बनाएगा ट्रायोज फॉस्फेट। क्या बनाएगा बच्चे? Triose phosphate. ना, ये भी कितने कार्बन का है? Three carbon. Three carbon. यहां पर एक पीजीए से एक ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। हमारे पास कितने पीजीए? Two PGA. तो कितने ट्रायोस फॉस्फेट बने? Two. Two. 2। एक बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब जरा एक और बात सुनो, एक पीजीए से एक ट्रायोस फॉस्फेट खत्म होने में, सॉरी बनने में आपका एक एटीपी लगता है। यहां पर कितने बने? 2। So two. मैं दोबारा बोल रहा हूं, लाइन ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि एक पीजीए से एक ट्रायोस फॉस्फेट बनने में कितना एटीपी लगता है बच्चा? एक। कितने पीजीए से कितने ट्रायोस फॉस्फेट बने? 2 से 2। तो यहाँ कितने एटीपी लग गए? 2 ATP. 2 ATP. प्लस एक पीजीए से एक ट्रायोस फॉस्फेट बनने में एक NADPH लगता है। यहाँ पर कितने NADPH लग जाएंगे 2 से 2 बनने में? 2 NADPH. 2 NADPH। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा एक बात सुनो, ठीक है, हमें क्या बनाना है बच्चों? ग्लूकोज, है ना? हमें क्या बनाना बेटा? ग्लूकोज। हमारे पास ग्लूकोज के लिए कितने कार्बन चाहिए? C6. 6 कार्बन। कितने कार्बन चाहिए बेटा? 6 कार्बन। अभी क्या होगा, नीचे साइकिल चली जाएगी कहाँ बनाने के लिए? ग्लूकोज। Glucose. ध्यान से सुनेंगे बहुत आराम से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ समझाना है साइकिल में। ठीक है बेटा, अभी हमारा एक स्टेप बचा है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? Regeneration. नीचे बनना क्या है? रिडक्शन से क्या बनना है बेटा? Glucose. Glucose. हमारे पास टोटल कार्बन कितने यहाँ पे बच्चे बताना? 2 मॉलिक्यूल है ट्रायोस फॉस्फेट के, टोटल 6 है। 6 carbon. ये सबको पता है ना? हमारे पास टोटल कितने? 6। हमें राइबोस 1,5 बाइफॉस्फेट बनाना है, कितने कार्बन का है? 5। 5. अगर मैं यहां से 5 कार्बन यूज कर लेता हूं फॉर द रीजनरेशन ऑफ 1,5 बाइफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, यहाँ कितना बचा? 1 carbon. 1 कार्बन बचा। दिमाग में रखना बेटा, अभी वहां पर क्या बचा है? 1 कार्बन। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि जब ये 5 कार्बन इस्तेमाल होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, तो यहां इस्तेमाल हो जाता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. एटीपी। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमारा 1 कार्बन से ग्लूकोज नहीं बनने वाला, 1 कार्बन से ग्लूकोज नहीं बनने वाला। कितने कार्बन चाहिए? 6 तो क्या करो, इस साइकिल को कितनी बार घुमाओ? 6 times. टाइम, है ना? तो हर बार क्या Yes, sir. होगा, यहाँ पर 1 कार्बन बढ़ता जाएगा। Yes, तो जैसे ही 6 कार्बन मिल जाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा? Glucose. ग्लूकोज। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. चलो अब जरा मुझे बताओ, बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाने वाले हैं हम लोग कि हाउ मैनी एटीपी एंड हाउ मैनी एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 18 ATP and 12 NAD. वाणी बोल रही है? Yes, sir. वाणी बेटा, 18 एटीपी कहाँ कहाँ लगे मुझे बताएं थोड़ा। Yes, sir. हाँ वाणी, 18 एटीपी कहाँ कहाँ लगे? सर 2 18 मॉलिक्यूल ATP। नहीं, अब वाणी से बात करेंगे अभी। तो वाणी ने बताया 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच, है ना वाणी? Yes, sir. देखो वाणी, आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, पर हम कॉन्सेप्ट के साथ जानना चाह रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है। हमारा फंडा क्या है कि नीट में आएगा कॉन्सेप्चुअल सवाल, रट्टे वाले बहुत कम आते हैं, है ना बच्चों? Yes, sir. समझा रहे हैं हम, समझाएं बच्चों? 18 कैसे लगे? बहुत आसान है। आप भी कहोगे अरे सर 18 ही लगने थे। So हर समझाएं? टाइम 3 लग रहे हैं ना, तो 6 टाइम घूमेगा तो 3 multiply by 6 लगेंगे तो 18 दोबारा बताना, ही है। दोबारा बताना वाणी, क्या बोला आपने? तो 1 कार्बन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 3 ATP लग रहे हैं, तो 6 बार घुमाएंगे तो 18 ही लगेंगे। हाँ ये बताई ना आपने बात कि 1 रुपए में 1 टॉफी आ रही है तो 3 रुपए 3 आएंगे, ऐसे बताया करो। बिल्कुल सही बता रही है। देखो बेटा, कार्बन साइकिल कितनी बार चल रही है? 6 times. 6 टाइम, ठीक है। तो अगर एक बार में यहाँ पर 2 एटीपी इधर बन रहे हैं, 1 एटीपी बन रहा है, तो 6 टाइम में कितने एटीपी बनेगा? 6 into 3, वेरी गुड वाणी, 18 एटीपी। और 6 टाइम में कितने एनएडीपीएच यूज हो गए? 12। For the formation of 1 molecule of glucose, 18 ATP and 12 NADPH are required. Clear? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. है ना? बना लो बना लो। हो गया। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. जिनका नहीं हुआ वो लिख लो, मैं फिर थ्योरी लिखाऊं उसकी। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए देखिए बेटा, पहला स्टेप क्या है बेटा? कार्बोक्सिलेशन। देखो यही मेन स्टेप है, यही डिसाइड करेगा भैया कि ग्लूकोज बनेगा या नहीं, है ना? देखो Yes, sir. क्यों है, क्योंकि रुबिस्को जो एंजाइम है वो दोनों से जुड़ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी और ऑक्सीजन से। ठीक है, या तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा या केल्विन साइकिल चलेगी, दो में से एक है। तो हम क्या लिखते हैं इसको? मोस्ट क्रूशियल स्टेप। कैसा है बच्चे? मोस्ट क्रूशियल स्टेप। ठीक है, इसमें क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, यही तो होता है। Yes, sir. Yes, sir. कार्बोक्सिलेटेड, क्या हो जाता है इसमें? कार्बोक्सिलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। ठीक है बेटा। Yes, sir. रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्या बनता है? 2 molecules of 3-PGA. वेरी गुड आरती। फॉर्मेशन ऑफ 2 molecules of 3-PGA.
हाँ 3 PG लिखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में लिखेंगे, किसके बारे में बच्चों, रुबिस्को के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। ऑक्सीजन। Yes, sir. राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये तो कंपाउंड का नाम हो गया। अब ये क्या है, इसकी एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलेज। और ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन कर सकता है तो ऑक्सीजनेज, ठीक है। अभी ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। अबंडेंट, अबंडेंट क्या लिखना, मोस्ट अबंडेंट लिखते हैं, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, ठीक है बच्चों, दुनिया में, Yes, sir. ठीक है। इतनी बात समझ में आई, लिखो बेटा, Yes, sir. लिख के इसको कंप्लीट करें। अच्छा, ये 2 पेज हो गए क्या, ये लिख लिया बेटा। Yes, sir. No, sir. No, sir. कर लिया। कर लिया। देखो अगला स्टेप क्या है बेटा, Reduction. रिडक्शन, ठीक है। देखो ये जो रिडक्शन है, नॉट अ सिंगल स्टेप, दिस इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। क्या है बच्चों, सीरीज ऑफ रिएक्शन है ना, जो कि किसको बनवाएंगी लास्ट में जाके, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ Glucose. Glucose. वेरी गुड। ठीक है, Yes, sir. अगला स्टेप Regeneration. रीजनरेशन। Regeneration. रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। कौन है बेटा CO2 एक्सेप्टर यहाँ पे, RUBP. दैट इज RUBP, ठीक है। Yes, sir. टर्न्स इन साइकिल कितने बच्चे, 6। टोटल ATP कंज्यूम्ड, 80. वेरी गुड, 18 ATP एंड टोटल, 12. वेरी गुड। लिख लो बच्चों, सर लिख लिया। लिख लिया Yes, sir. सबने, लिख लिया बेटा। Yes, sir. सर 1 minute. हाँ लिख लो कौसर। हो गया। हो गया। Yes, sir. अगला कौन सा है, नंबर 2 HN क्या C4, हाँ C4 साइकिल या बेसिकली C4 पाथवे, और इसका दूसरा नाम Hutchins-Slack pathway. Hatch-Slack pathway. वेरी गुड, Hatch-Slack पाथवे, इसको हम कहते हैं Hatch-Slack पाथवे। होता क्या है बेटा, इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो कितने कार्बन का होगा, 4 carbon. वेरी गुड। फर्स्ट
stable compound formed is of how many carbon? 4 Four carbon. Four और वो है carbon. आपका ऑक्सैलो एसिटिक. Acetic acid. वेरी गुड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. बात समझ में आई? Yes, sir. देखो जो प्लांट अभी होगी किसमें, C3 हो रही है दुनिया भर में. देखो C3 साइकिल हर प्लांट में होगी, ध्यान रहे, यूनिवर्सल है. लाइन ये याद रखना दिमाग में कि C3 साइकिल जो है हर प्लांट करेगा, चाहे कोई भी प्लांट हो, कहीं भी रह रहा हो, डेजर्टी में रह रहा हो, कहीं रह रहा हो, वो C3 साइकिल तो करेगा ही करेगा. C4 पाथवे कौन बनाते हैं? जो कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन पे रहने वाले प्लांट्स होते हैं. कहाँ पे रहने वाले बेटा? ड्राई Tropical region में शुगर रहने वाले केन है, plants. मेज है, और भी हैं आपके, सोरगम है, हाँ, अमरंथस है. ये सब क्या है? ये आपके C4 प्लांट्स कहलाते हैं बिकॉज दे परफॉर्म C3 एज वेल एज C4 पाथवे. ठीक है. अब कुछ खास बातें होती हैं इन प्लांट की कि ये जो प्लांट है इनकी लीफ की एनाटॉमी अलग होती है. ठीक है. पहले तो हम ये लिख लें, ऑकर इन प्लांट फाउंड इन, Tropical region. हाँ, ऑकर इन प्लांट फाउंड इन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स. ठीक है. And these plants are known as C4 plants. Plants are known as C4 plants. ठीक है बेटा. Yes, sir. जैसे कि आपका हो गया शुगर केन, Grass, ग्रास, एमरैंथस, maize. मेज, ग्रास एक्सेट्रा. ठीक है बेटा. और भी बहुत सारे हैं. ठीक है बेटा. सर एमरैंथस क्या होता है? एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा एमरैंथस क्या है, है प्लांट. ठीक है, देख लेते हैं इसको, कल देख लेते हैं. ठीक है. Yes, sir. हाँ. अच्छा आगे सुनो. इन प्लांट्स के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं. स्पेशल फीचर्स. देखो स्पेशल फीचर्स के क्या है कि भाई C4 प्लांट्स के कि इनकी एनाटॉमी जो होगी वो आपकी क्रैन्स एनाटॉमी होगी. कैसी एनाटॉमी होगी? Crans anatomy. इनकी जो लीफ एनाटॉमी है, एनाटॉमी जानते हो Yes, sir. क्या होता है बच्चे? Internal structure. Internal study. इंटरनल स्ट्रक्चर, और इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी इज नोन एज एनाटॉमी. तो लीफ की एनाटॉमी क्या कहलाती है? इनकी क्रैन्स एनाटॉमी. अभी है क्या क्रैन्स एनाटॉमी, इसको आगे देखते हैं, है ना. पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लें. ये टॉलरेट कर जाते हैं क्या? हाई टेम्परेचर. इनमें क्या कुव्वत है कि क्या पावर है? ये टॉलरेट करेंगे हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकते हैं. ठीक है. तो भी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं तो हाई लाइट इंटेंसिटी को भी बर्दाश्त करेंगे. ठीक है. उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, नहीं होती. है ना. दे लैक फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो बेटा. Sir लिख लिया. जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो लिख लें. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, जो लीफ होती है ना, नॉर्मली लीफ में एक सेल पाया जाता है जिसका नाम है मीजोफिल सेल. पता है ना आपको? Yes, sir. ठीक है. एनाटॉमी ऑफ लीफ में आपने पढ़ा होगा, यूजुअली लीफ मीजोफिल सेल आर ऑफ टू टाइप, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी. Yes, sir. पढ़े हैं. बट इन प्लांट्स एनाटॉमी लीफ, द मीजोफिल सेल आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड और स्पॉन्जी. इतनी बात क्लियर हुई?
Yes, sir. Yes, sir. मेसोफिल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. ऑल्दो इफ दीज आर द मेसोफिल सेल, दे आर present as a concentric ring over the bundle sheath cell. Suppose the inner one are the bundle sheath cell. So these which are forming the ring over the bundle sheath cell are the Musical cells. Mesophil cell. mesophyll cell, and the inner one are Bundle sheets. Bundle of bundle sheath cell. Okay, and the mesophyll cell are connected to bundle sheath cell by a junction known as plasmodesmata. plasmodesmata. Okay, beta. Plasmodesmata. So these Yes, both sir. cells are connected to each other. ठीक है. अगर यहाँ पर हम लोग कुछ व्हाइट या फिर किसी और कलर से बनाए, ग्रीन से बना के दिखाएं, तो यहाँ पर एक जंक्शन मिलेगा. बड़ा भी बनाएंगे इसको, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्मेटा. वैसे कम्युनिकेशंस के लिए होता है भाई, इंटरकनेक्टेड रहते हैं दो सेल, तो कुछ मटेरियल इधर का उधर ट्रांसपोर्ट रहता है, उधर से यहाँ आ जाता है. बात समझ में आ गई? Yes. तो बेसिकली दीज बंडल शीथ सेल आर अराउंड द VB. What is VB? Vascular bundles. Vascular bundles. Clear? ठीक है. So let's see the difference between the mesophyll cell and the bundle sheath cell. है ना? ये थोड़ा समझ लो आप कि बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल में क्या डिफरेंस है. ठीक. पहली चीज जो है आपका क्लोरोप्लास्ट का. किसका डिफरेंस है बेटा? हाँ, क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल आर स्मॉलर. कैसे हैं बेटा? Small. एंड हैव ग्रेना. ग्रेना समझते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. But in the bundle sheath cell have large chloroplast, large Chloroplast. without grana. ग्रेना नहीं होते इनमें. बात समझ आ गई कि भाई जो Yes, sir. बंडल शीथ सेल है, ये तो इनमें तो लार्ज क्लोरोप्लास्ट है, मगर क्या नहीं है बच्चों? Grana. ग्रेना नहीं है. तो यानी कि ये लीफ ऐसी लीफ है जिसमें दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं. हाँ है ना? Yes, sir. तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख दें, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. हाँ है ना? Yes. बिल्कुल सही बात है भाई. इनका क्लोरोप्लास्ट की मॉर्फोलॉजी अलग है. एक में लार्जर है, एक में ये स्मॉलर है, एक में ग्रेना है, एक में ग्रेना नहीं है. इतनी बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि एक में रुबिस्को प्रेजेंट है, एक में पेप्को. बात समझ में आ रही कुछ? Yes. ठीक है. देखो Yes, बेटा, sir. मेसोफिल सेल के पास रुबिस्को नहीं है. मेसोफिल सेल के पास क्या नहीं है बच्चा? रुबिस्को. क्या नहीं है बच्चा? रुबिस्को. तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लिया तो बहुत आसानी से साइकिल. मेसोफिल सेल लैक रुबिस्को. यू नो दैट द रुबिस्को एंजाइम एक. ठीक है. बट हैव पेप्को, phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme. Have PEPCO. Clear? Yes, sir. पेप्को नहीं लिखते हैं, इसको पेप्केज लिखते हैं. कार्बोक्सिल को से तो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज आएगा. रुबिस्को नहीं है, क्या है उसके पास? पेप्केज. Phosphoenol pyruvate. हाँ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. दूसरा, जो बंडल शीथ सेल हैं, लैक क्या है इनके पास? क्या नहीं है? पेप्केज. Grana. बट हैव Rubisco. रुबिस्को. क्या है इनके पास? रुबिस्को है. इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलो लिखो, फटाफट लिखो, इसको कंप्लीट करें, है ना? फिर आगे देखते हैं. तो हो गया. हो गया? Sir, हो गया. चले. देखो बच्चों, एक काम करते हैं, दो सेल बना लेते हैं. एक ऊपर कौन सा सेल बना ले? बंडल शीट सेल.
सॉरी मेसोफिल सेल, है ना। और नीचे कौन सा सेल बना ले बेटा? बंडल, शीट है ना, शीट। बंडल शीट सेल। ठीक है, यस सर इनकी शेप ऐसी ही है। बना रही है हाइपोथेटिकल, जिससे कि हम पूरी साइकिल लिख पाए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। बीच में क्या है ये? वेरी प्लाज्मो डेस्मेटा। ये कौन सा सेल है? मेसोफिल सेल मेसोफिल सेल। ये कौन सा सेल है बेटा? बंडल शीट। बंडल शीथ सेल। ठीक है बेटा, यस सर देखो बेटा होगा क्या। मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होगा एक 3 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है पैप। क्या प्रेजेंट होगा? पैप। इधर फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं। हाँ, वेरी गुड आरती, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं? फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। यहां तक समझ में आया? ये है आपका कितने कार्बन का? 3 कार्बन। कार्बन ठीक है, क्या आता है बाहर से? CO2, है ना। बेसिकली CO2 आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाई कार्बोनेट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाई कार्बोनेट। ये बाई कार्बोनेट बन के फिक्स हो जाएगा किसके साथ? नहीं, किसके साथ फिक्स हो जाएगा? पीपी के साथ PP के साथ, है ना। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा और क्या बनाएगा? 4 कार्बन का कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सैलो। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का है ये? 4 कार्बन का। 4 कार्बन। पहला जो स्टेबल कंपाउंड बना वो कितने कार्बन का बना बेटा? 4 कार्बन 4 कार्बन का। इसीलिए हमने इस साइकिल को क्या नाम दिया बेटा? 3-4 साइकिल। 3-4 साइकिल। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, बाय यूटिलाइजिंग 1 NADPH, क्या यूटिलाइज करेगा बेटा? 1 NADPH। ठीक है, NADPH इस्तेमाल करेगा और किसमें बदल जाएगा? NADP में। ठीक है, और ये बदल जाएगा या तो मैलिक एसिड में, अभी थोड़ा सा बताऊंगा, मैलिक में या फिर एस्पार्टेट में। ठीक है, मैलिक एसिड में बदल जाएगा या एस्पार्टेट में। इतनी बात समझ में आई? यस सर This will be transported to बंडल शीट। ठीक है, किसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बेटा? बंडल शीट सेल। ठीक है, यहां पर आ गया भैया आपका या तो मैलिक एसिड, यूजुअली हम मैलिक एसिड लिखते हैं, मैलिक एसिड आपका आ गया। ठीक है, फ्रॉम द मैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। दिस स्टेप इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। आप मुझे बताओ मैलिक एसिड कितने कार्बन का था? चलो लिख दे रहे हैं, कितने कार्बन का? ये भी कार्बन, 4 कार्बन का। C4 का मतलब 4 कार्बन है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, नाउ व्हेन द 1 कार्बन इज रिमूव्ड, कितने कार्बन का बचा? 3 कार्बन का। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, ये क्या बना हमारा? पायरुविक एसिड। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। 3 कार्बन का। अब यहां पर क्या बच गया? CO2। यहां प्रेजेंट होता है एंजाइम रुबिस्को। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? रुबिस्को। इस CO2 को फौरन ही इस्तेमाल कर लेगा ये कौन सी साइकिल में? T3 साइकिल एक्सेलेंट। कौन सी साइकिल में यूज कर लेगा इसको? T3 साइकिल शाबाश बच्चों, C3 साइकिल में, केल्विन साइकिल में। ठीक है, अब ये जो बचा पायरुविक एसिड, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू मेसोफिल सेल मेसोफिल सेल। इतनी बात समझ में आई?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, कहाँ पर आ गया आपका ये Mesophyll. मेसोफिल सेल, Mesophyll cell. पायरुविक एसिड, ठीक है। एंड दिस पायरुविक एसिड will be regenerated into phosphoenol pyruvate। किसमें रीजनरेट हो जाएगा? Phosphoenol pyruvate में, by utilizing 2 ATP। क्लियर? Yes, sir. तो ये जो साइकिल हो गई आपकी, ये हो गई C4 साइकिल occurring in mesophyll cell as well as बंडल शीथ सेल। अच्छा, ये यहाँ पर एंजाइम होगा आपका, यहाँ पर प्रेजेंट होगा एंजाइम पेप्को, ये पेपकेज। बस इतना काफी है, बना लो फिर छुट्टी। सर बना लिया। बना लिया सर। बना लिया। यस सर। Yes, sir. चलिए, ठीक है बेटा, बाकी कल आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, कल देखते हैं बाकी का। Thank चलो you, फिर, sir. ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, Yes, sir. Good night, sir. बाय बाय। Good night, sir.